नवंबर से प्यारे बच्चों आप लोगों का एग्ज़ाम है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू जो है यही पेपर रहने वाला है। प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव का मैं बता दिया हूँ, आप लोग जाकर के देख लीजिए। और अभी जो है प्यारे बच्चों आपको 50 नंबर का आपको सब्जेक्टिव पूरा रियल पेपर बताने जा रहे हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू यही देखने को मिलेंगे। 3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा, फुल मार्क्स 100 का रहेगा, जिसमें आपको 50 सब्जेक्टिव बता दिए हैं। और अभी जो है प्यारे बच्चों 50 सब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं। सेट कोड ए है और आपका सब्जेक्ट कोड जो है प्यारे बच्चों 101 है, ठीक है। पूरा फुल मार्क्स जो है आपका 100 का है, ठीक है। प्यारे बच्चों जो भी चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। निर्देश है, इस निर्देश को पढ़ के आप समझ सकते हैं। सेक्शन ए यानी खंड अ में जो है आपका ऑब्जेक्टिव रहता है और खंड ब में जो है आपका सब्जेक्टिव रहता है। चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को हम लोग टच और याद देखिए हम लोग हल करते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, तब उसके बाद जो है प्यारे बच्चों आपको एक एक का जो है लाइन बाय लाइन जो है आप लोगों को सब्जेक्टिव सॉरी इसका हल करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 570 और 25 का मौसो निकाले। उसके बाद निकाल सिद्ध करे कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि पी एक्स बराबर x³ + 1 में जी एक्स बराबर x + 1 से भाग देने पर भागफल क्या होगा, ठीक है। उसके बाद ये लिखिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों कह रहा है कि यदि x + a बहुपद इतना है, इतना का एक गुणनखंड हो तो a का मान ज्ञात करें। उसके बाद करना है कि यदि बहुपद f(x) बराबर 2x² - 7x + 3 के शून्यंक p तथा q हो तो p² + q² का मान ज्ञात करें। उसके बाद ये लिखना है प्यारे बच्चों। उसके बाद देखिए इसको हल करना है। उसको समीकरण निकाय x + y बराबर 7 और 5y + 12x बराबर 7 को वर्ज गुणन विधि से हल करें। 2 नंबर का है ये सारा क्वेश्चन। खंड ब में ये भी क्वेश्चन है ना। उसके बाद ये तो आपको बता दिए हैं। अब देखिए कह रहा है कि पी के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। ये क्वेश्चन है आपका, है ना। उसके बाद कह रहा है प्यारे बच्चों ए की उम्र बी की उम्र से 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की 9 गुनी थी। तो इन कथनों को समीकरणों में लिखे, इसको समीकरणों में लिखना है। उसके बाद द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण x² + 7x + 10 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। उसको मूल ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। उसका कह रहा है क्या पी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण px² - 5x + 3 बराबर 0 के मूल बराबर है ना। इसके लिखना है। उसका द्विघात समीकरण इतना के विवेचक लिखेंगे d बराबर, है ना, d बराबर 4² + b² + -4ac, है ना। होता है ना ए सी, है ना फॉर्मूला होता है। अब यहाँ देखिए प्यारे बच्चों समांतर श्रेणी 9, 13, 17, 21 का 20वां पद ज्ञात करें। इसको 20वां पद ज्ञात करेंगे। आप देखिए प्यारे बच्चों कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 11 तथा 9वां पद 7 है तो इसका 16वां पद निकाले। उसके बाद निकालेंगे प्यारे बच्चों, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे निकालेंगे 14 योगफल निकाले 2 + 6 + 12 सॉरी 10 + 11 यानी 11 का पदों का। उसके बाद निकालेंगे। ये सारा क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों, है ना। इसके बाद ये सारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। ये सारा क्वेश्चन रहेगा, डायरेक्ट आप लोग आइए आंसर में, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को देख लीजिए। अब देखिए ये सारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है ना। ये सारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए आप हम लोग हल करते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए कह रहा है कि मान निकाले तो कोसेक 49 डिग्री बटे सेक 41 डिग्री। तो आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, एक को बराबर करेंगे तो कोसेक 49 डिग्री बटे सेक 90 डिग्री - 49 डिग्री करेंगे, तब ना कितना 41 डिग्री होगा। तो देखिए आपको कोसेक 49 डिग्री तो सेम रहेगा, उसको अगर इससे घटाएंगे तो कितना का 49 डिग्री। कोसेक का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया n, है ना। एक आंसर दे करके आपको ब्रैकेट में घेर देना है, आपको 2 नंबर कन्फर्म मिल जाएगा, ठीक है। आप देखिए प्यारे बच्चों कह रहा है कि दूसरा नंबर का मान निकाले कोस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो ठीक है, कैसे लिखेंगे 1/2 2/3, है ना। देखिए कोस 45 डिग्री का मान 1/2 होता है, सॉरी 1/√2 होता है। और सेक जो है 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है और कोसेक 30 डिग्री का मान 2/1 होता है। तो इसको हल करेंगे प्यारे बच्चों, देखिए इसको हल किए पूरे, तो हल करेंगे इसको पूरा तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, यानी 3√2 - √6, है ना, बटे 8 होगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण इतना का विवेचक ज्ञात करते। सोल्यूशन लिखेंगे 3x² -2x + 8 बराबर 0। तो इतना को इतना से करेंगे। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या कर देखिए a बराबर इतना, b बराबर इतना, उसके बाद क्या है c बराबर इतना, तो d बराबर b² - 4ac होता है ना प्यारे बच्चों। तो इसको हल करेंगे तो कितना का d बराबर 100 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसका गुणनखंड निकालेंगे x² - x माइनस कितना 30 है, तो इसको पूरे गुणनखंड निकालेंगे तो कितना होगा आपका होगा x बराबर -5 और x बराबर 6। तो आपका यानी क्या हो जाएगा
ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 6 का देखिए क्या करेंगे। देखिए बिंदु -5 7 को यानी क्या कहता है कार्तीय तल में निरूपित करें। ठीक है, इसको निकालेंगे। -5 7 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है ना, लॉन्ग आंसर। उसके बाद ये पूरे लिख दीजिएगा। ये सारा है प्यारे बच्चों, ये पूरे पढ़ लीजिएगा, निकाल लीजिएगा ये पूरा, है ना। ये सारा है, आपको ये निकाल लीजिएगा, है ना। ये पूरे का है, 10 नंबर का है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन है साइन 45 डिग्री का मान ज्योमेट्री की सहायता से ज्ञात करें। ये ज्योमेट्री की सहायता से माना कि ABCD एक त्रिभुज है जिसमें AB BC बराबर x है। सिद्ध करना है कि साइन 45 डिग्री का मान निकाले, है ना। प्रमाण समकोण त्रिभुज ABC में, है ना, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये पूरे को करेंगे प्यारे बच्चों, तो साइन 45 डिग्री में 101/√2 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आप देखिए शीर्ष बिंदु, है ना, 14 नंबर का शीर्ष बिंदु 4 0, है ना, 0 0 तथा 0 3, ये पूरे को करेंगे प्यारे बच्चों। एक त्रिभुज बनाएंगे ABCD लेंगे, उसका D बराबर इसको निकालेंगे पूरे, तो इसका आंसर कितना आएगा प्यारे बच्चों। AC बराबर इतना, त्रिभुज ABCD बराबर, तो इसका कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी टोटल आपको कितना हो जाएगा 12 इकाई हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, टोटल आपको 50 का जो है सब्जेक्टिव का आपको सॉल्यूशन करके यानी हल करके बताया प्यारे बच्चों। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।